2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राविंदर जीत के बाद हिसार के बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह सिर्फ दूसरे ऐसे सांसद हैं जो 2024 में भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि हिसार की सीट बीजेपी के लिए जी का जंजाल बनती नजर आ रही है, क्योंकि इस सीट की दावेदारी के लिए 12 नेताओं ने ताल ठोक दी है, चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है। हिसार की सीट बीजेपी के लिए पिछले 2 चुनाव से लगातार रसूख का सवाल रही है। 2014 में जहां दुष्यंत चौटाला ने यहां पर दमदार जीत हासिल की थी, वहीं 2019 में वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह ने दुष्यंत चौटाला को भारी मतों से हराकर पहली बार सांसद बनने का गौरव हासिल किया। 2024 के चुनाव में भी बृजेंद्र सिंह यहां से दोबारा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी हार की आशंका के चलते बीजेपी ने नाम कटने वालों की सूची में बृजेंद्र सिंह का नाम भी डाल रखा है। यानी 2024 के चुनाव में बृजेंद्र सिंह के टिकट कटने के पूरे आसार हैं। बृजेंद्र सिंह के टिकट कटने के आसार नजर आते हुए ही बीजेपी के लगभग 10 और ऐसे नेता भी टिकट की कतार में खड़े हो गए हैं जो 2024 में सांसद बनना चाहते हैं। इन नेताओं में बीजेपी के बड़े चेहरों के अलावा बीजेपी से जुड़े हुए यानी गठबंधन करने वाले नेता और पार्टियां दोनों ही शामिल हैं। जहां तक जेजेपी की बात है तो दुष्यंत चौटाला ये ऐलान कर चुके हैं कि वो 2024 के चुनाव में हिसार सीट किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। यानी गठबंधन में अगर उन्हें एक भी सीट मिलेंगे तो वो हिसार की सीट लेने को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि हिसार उनकी कर्म भूमि है। बीजेपी के दूसरे नेताओं की कतार में कुलदीप बिश्नोई का नाम भी शामिल है। कुलदीप बिश्नोई इस समय राजस्थान के चुनाव में बिजी हैं, लेकिन वो भी 2024 के चुनाव में हिसार से सांसद बनने के इच्छुक हैं। हिसार से लगातार 2 बार चुनाव हारने के बाद कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे भव्य बिश्नोई दोनों की हार का बदला लेते हुए यहाँ से सांसद बनने की हसरत रखते हैं। बीजेपी की तरफ से वो जीत के बड़े दावेदार भी हैं। बीजेपी की तरफ से विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा भी टिकट की कतार में शामिल हैं। हालात के हिसाब से और आंकड़ों के हिसाब से भी बीजेपी रणवीर गंगवा को भी यहां से टिकट देने का फैसला कर सकती है। रणवीर गंगवा की दावेदार भी यहां मजबूत बनती है। जहां तक बीजेपी के जाट नेताओं की सवाल है तो कैप्टन अभिमन्यु भी हिसार से सांसद बनने का ख्वाब रखते हैं। वो यहां से टिकट हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए हाईकमान में अपने मददगारों और अपने आकाओं के पास वो इस बात के लिए आग्रह भी कर चुके हैं कि 2024 के चुनाव में उन्हें हिसार लोकसभा सीट से टिकट दी जाए। बीजेपी के 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यानी ओम प्रकाश धनखड़ और सुभाष बराड़ा भी हिसार से टिकट लेना चाहते हैं। दोनों ही नेताओं को एहसास है कि हिसार सीट से वो सांसद बन सकते हैं, इसलिए सुभाष बराड़ा और ओम प्रकाश धनखड़ दोनों ही हिसार से चुनाव लड़ना चाहते हैं और यहाँ से सांसद बनना चाहते हैं। बीजेपी के नेताओं के साथ साथ दूसरे सहयोगी नेता भी यहाँ से सांसद बनने का सपना देख रहे हैं। बिजली मंत्री रणजीत सिंह तो कम से कम 20 बार ये जाहिर कर चुके हैं कि वो बीजेपी हाईकमान से हिसार लोकसभा की टिकट मांग रहे हैं और उनका सबसे बड़ा सपना और सबसे बड़ी इच्छा 2024 में हिसार से लोकसभा के चुनाव लड़ने की है। रणजीत सिंह के भतीजे आदित्य देवीलाल भी इस समय बेशक सिरसा के जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन वो भी 2024 में हिसार से लोकसभा सीट का चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। उनको भी लगता है कि हिसार सीट पर अगर वो सांसद बन गए तो वो पॉलिटिक्स की मुख्य धारा में आ जाएंगे और अपने चाचा ओम प्रकाश चौटाला के परिवार के साथ वो अपना बराबर का सियासी रसूख हासिल कर लेंगे। इसलिए आदित्य देवीलाल भी यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए बेहद इच्छुक हैं। बीजेपी के एक और सहयोगी नेता यानी पूर्व मंत्री गोपाल कांडा ने भी हिसार से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है। गोपाल कांडा को भी लगता है कि अगर उन्हें यहाँ से टिकट मिल जाए तो वो भी ओम प्रकाश जिंदल की तरह यहाँ से एमपी बन सकते हैं। यानी बीजेपी के लिए हिसार की सीट सबसे ज़्यादा इच्छा की, सबसे ज़्यादा ख्वाबों की और सबसे ज़्यादा नेताओं की सेंटर पॉइंट बन चुकी है। 1 दर्जन नेताओं का हिसार सीट के लिए लॉबिंग करना, इच्छा जाहिर करना और चुनाव लड़ने की योजना बनाना यह जाहिर करता है कि हिसार सीट को लेकर बीजेपी और उसके तमाम नेता ये मानते हैं कि एक सेफ सीट है और यहाँ से वो चुनाव जीत सकते हैं। यही कारण है कि हिसार सीट को लेकर बीजेपी के पास दावेदारों की लंबी कतार खड़ी हो चुकी है और यहाँ पर टिकट हासिल करने के लिए सभी नेता अपने मददगारों के पास अभी से इस बात के लिए लॉबिंग करना शुरू कर भी चुके हैं।
हिसार सीट को लेकर जहाँ तक बृजेंद्र सिंह का सवाल है तो बृजेंद्र सिंह का ये भी तय नहीं है कि वो अपना पता वीरेंद्र सिंह के साथ वो 2024 के लोकसभा चुनाव तक बीजेपी में रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर जेजेपी के साथ बीजेपी ने गठबंधन कायम रखा तो वो उन हालात में बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, उन्हें दूसरा फैसला लेने को मजबूर होना पड़ेगा। वैसे भी अगर वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी को नहीं छोड़ा तो भी बृजेंद्र सिंह के नेगेटिविटी के चलते उन्हें यहाँ से टिकट मिलने के कोई आसार नहीं है। उनका नाम टिकट कटने वाले सांसदों की सूची में शामिल हो चुका है। वैसे बृजेंद्र सिंह हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और अगर किसी कारण से बीजेपी हाईकमान ने उनका लोकसभा का टिकट काट दिया तो उन हालात में वो उचना सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ने का फैसला ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं हिसार लोकसभा सीट की। हिसार लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी सारे समीकरणों को खंगालने का काम कर रही है और वो सिर्फ जिताऊ प्रत्याशी को ही टिकट देने का काम करेगी। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी 2024 के चुनाव में पहले की तरह किसी जाट नेता पर दाव लगाने का काम करेगी या इस सीट को वो किसी गैर जाट नेता के भरोसे पहली बार जीतने का प्रयास करेगी। 2019 के चुनाव में पहली बार बीजेपी का कमल हिसार लोकसभा सीट पर खिला था और अब लगातार दूसरी बार 2024 में बीजेपी हिसार सीट जीतने की इच्छा रखती है और इसलिए बीजेपी के तमाम बड़े रणनीतिकार भी हिसार सीट को लेकर समीकरणों को खंगालने का काम कर रहे हैं और वो यहाँ पर ऐसे चेहरे को ही टिकट देने का काम करेंगे जो यहाँ से जीत की गारंटी माना जाएगा। हिसार सीट को लेकर जिस तरह से रणजीत सिंह, आदित्य देवीलाल, सुभाष बराड़ा, कैप्टन अभिमन्यु, कुलदीप बिश्नोई जैसे तमाम बड़े नेता यहाँ से टिकट लड़ने के लिए इच्छा जाहिर कर चुके हैं, उसी तरह से बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेजेपी भी इस सीट को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि खुद दुष्यंत चौटाला इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो हिसार सीट को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हिसार उनकी कर्मभूमि है। वो हिसार से सांसद रह चुके हैं और इसलिए 2024 के चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में वो पहली सीट के तौर पर हिसार मांगने का काम करेंगे। अब ये देखने की बात यह है कि बीजेपी क्या जेजेपी के साथ 2024 में गठबंधन बरकरार रखेगी या उसे टिकट देगी या उसे बिना टिकट के ही गठबंधन में बरकरार रखेगी। दुष्यंत चौटाला हिसार सीट को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये तो बीजेपी हाईकमान के मूड के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो दुष्यंत चौटाला की रिक्वेस्ट को मानने का फैसला लेती है या नहीं लेती है। जहाँ तक बीजेपी के अंदरूनी हालात की बात है तो साफ तौर पर जाहिर हो चुका है कि बीजेपी के तमाम बड़े जाट नेता हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनकी नज़र में आज भी हिसार सीट एक सेफ सीट है और इस सेफ सीट पर ही चुनाव लड़कर वो सांसद बनना चाहते हैं। हिसार सीट के समीकरण इतने आसान भी नहीं हैं जितने बीजेपी के नेता मान रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए इस बार हालात पिछली बार से बेहतर है। पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी भुवे बिश्नोई यहाँ पर नंबर 3 पर रहे थे, लेकिन उस समय जहाँ जाट वोटरों का बहुमत दुष्यंत चौटाला के साथ में था तो वहीं गैर जाट वोटरों की पहली चॉइस बीजेपी थी। इसलिए नारनौल सीट के अलावा बीजेपी के प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह को 8 हलकों में बड़ी लीड हासिल हुई और उन्होंने 3.5 लाख वोटों के मार्जिन से दुष्यंत चौटाला को पराजित करने का काम किया। इस बार जाट वोटरों में जेजेपी की बजाय कांग्रेस का पलड़ा भारी है, जिसके चलते साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही होगा। अब देखने की बात ये रहेगी कि कांग्रेस किस चेहरे पर दाव लगाने का काम करेगी, लेकिन फिलहाल बीजेपी को इस बात की कोई चिंता या फिक्र नहीं है कि कांग्रेस किसी अपना प्रत्याशी बनेगी। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो उसकी टिकट मांग रहे 1 दर्जन नेताओं में से किस नेता के नाम पर फाइनल यस करने का काम करे, किस नेता को हरी झंडी दिखाने का काम करे। बीजेपी के लिए 12 नेताओं में से एक का चयन करना आसान नहीं होगा, यानी बीजेपी के लिए हिसार सीट पर प्रत्याशी का चयन करना एक भारी सिरदर्दी साबित होगी और तमाम बड़े दावेदारों के बीच में उसे एक जिताऊ प्रत्याशी के नाम पर ही फाइनल फैसला लेना होगा। हिसार सीट पर 2024 के चुनाव में बीजेपी किसे अपना प्रत्याशी बनाएगी, ये जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 के चुनाव में हिसार सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच होने वाले घमासान को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में जेजेपी के सियासी भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिएगा। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।